नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्जाम होने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के साइंस की वर्कशीट नंबर 11। आज की वर्कशीट में हम एक विशेष चीज चुंबक के बारे में जानने वाले हैं, चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। बच्चों, हम लोग बचपन से ही चुंबक को देखते आ रहे हैं, लेकिन चुंबक में जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उन तथ्यों को हम नहीं जानते हैं। तो आज हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। चुंबक कैसे होते हैं, चुंबक क्यों बनते हैं और चुंबक कैसे किसी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। और हम साथ में यह भी जानेंगे कि क्या आप चुंबक बना भी सकते हो या फिर चुंबक की शक्ति घटा या बढ़ा भी सकते हो। तो इन सब बातों को हम जानने वाले हैं, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। मतलब कि यूनानी सभ्यता के लोग सबसे पहले उन लोगों ने जाना कि मैग्नेटाइट जो होता है उसमें चुंबकत्व का गुण होता है और वह वस्तुओं को आकर्षित करती है। इसके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था और शुरू शुरू में जब चुंबक मिला तो उन लोगों को ऐसा लगा जैसे यह कोई जादू है, क्योंकि उसमें बिना कोई बल दिखे कोई अदृश्य बल था जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। वास्तव में हम चुंबकीय क्षेत्र को नहीं देख सकते कि इसके अगल बगल कितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इसके प्रभाव को हम किसी वस्तु को उसके समय ले जाकर महसूस कर सकते हैं कि उसमें चुंबकीय बल है या नहीं। अब हम कुछ बातें जानते हैं मैग्नेटाइट के बारे में। देखिए, ये मैग्नेटाइट की तस्वीर है। मैग्नेटाइट एक चट्टान है, एक प्राकृतिक चुंबक है, नेचुरल चुंबक है और यह आयरन से भरपूर होता है। मतलब इसमें लोहा होता है, यह लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? लौह अयस्क होता है, लोहे से भरपूर होता है। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं और कुछ, यही नहीं, इसके अलावा कुछ और धातुएं हैं जो चुंबकीय बन सकती हैं। इसमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। ये वस्तुएं चुंबकीय बन सकती हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। देखिए, यह लोहे की पट्टी है और इस पर सिर्फ इस दिशा में चुंबक को रगड़ा जा रहा है, ऐसे। समझ में आ गया? ये नहीं, ऐसे ऐसे नहीं रगड़ा जा रहा है, सिर्फ ऐसे। तो एक ही दिशा में रगड़ने से इसमें चुंबकीय गुण आता है। कभी कभी बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के मैकेनिक होते हैं उनके जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, पेचकस होते हैं, उनमें चुंबकत्व का गुण रहता है। वो किसी भी पेच को उस पेचकस से टच करके उठा लेता है और सही जगह पर रख देता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो उन पेचकसों को, स्क्रू ड्राइवर को चुंबक पर रगड़ते रहते हैं जिससे कि उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इस तरह से किसी भी वैसी वस्तु को जो लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, उसको हम लोग चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए किसी चुंबक में एक ही दिशा में उसको रगड़ने की आवश्यकता है और इस पूरे प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। मतलब चुंबक बनाने वाली प्रक्रिया कहा जाता है और इसको हम लोग चुंबकीयकरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद विद्युत और चुंबकत्व। अब विद्युत और चुंबकत्व में क्या संबंध है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। आप समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रवाहित होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और जिस बल के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक की गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं, उस बल को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। आप समझ लीजिएगा, विद्युत किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं और जिस बल के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उस बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे हमको इस पर चर्चा करनी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं
और वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, दोनों लगभग एक ही जैसा कार्य करते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब कि जब चुंबकत्व और बिजली एक ही बल के हिस्सा हो तो इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहेंगे। और अब है एक फोटो यहाँ हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ये डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड थे और इन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए और बहुत सारे विद्युत चुंबकत्व वाले कार्य हम लोग कर पाए। जैसे कि आप यह फोटो देखिए, इस फोटो में इस लोहे की पट्टी को विद्युत चुंबकत्व में बदला जाता है और इससे नीचे गिरे हुए लोहे के कबाड़ वस्तुओं को टच करके उठाकर दूसरे जगह ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। आप जो ये मोटर का जो सिद्धांत देखते हो कि विद्युत से कोई भी मोटर चलती है, यह इसी सिद्धांत पर चलती है। विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है और शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कि इसकी शक्ति कम या ज्यादा हो सकती है और यह शक्ति निर्भर किस पर करती है कि इसमें कितना वोल्ट दिया जा रहा है, कितने वोल्ट की बिजली सप्लाई की जा रही है और इसमें कितने तारों की कुंडली बनी हुई है। तो अगर ज़्यादा तार की कुंडली होगी और इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा सप्लाई होगा तो यह बहुत शक्तिशाली चुंबक बनेगा, और कम तार की कुंडली होगी और वोल्टेज कम शक्तिशाली होगा तो यह कम शक्तिशाली चुंबक बनेगा। तो इस तरह से इसकी शक्ति को विद्युत धारा और तार के कुंडली से नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के खोज पर आधारित है। क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने जो विद्युत चुंबकत्व की खोज की, तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आज हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि इस बल से हम बड़ा बड़ा कार्य कर लेते हैं। उसके बाद है अब कुछ प्रश्न, जैसे कि उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है और चुंबकीयकरण क्या है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए और विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, इसके उत्तर दीजिए। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है, तो इसका उत्तर है मैग्नेटाइट। और दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीयकरण क्या है, तो जब किसी धातु को चुंबक में परिवर्तित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहते हैं। बहुत आसान सा जवाब है इसका। और प्रश्न 3 है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की, तो इसका उत्तर है विद्युत चुंबकत्व की खोज डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने की। अब नेक्स्ट है कि प्रश्न 4 कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है किसी तार अथवा चालक में विद्युत के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने में जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी तार अथवा चालक में विद्युत के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने में जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है कि विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है, तो इसका उत्तर है कि लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। इसकी शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार की कुंडली से बदली जा सकती है। तो बच्चों, ये थे हमारी आज की वर्कशीट और उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बनता है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।